गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स, राइट। टुडे वी आर हियर टू स्टडी अबाउट क्वांटम नंबर्स। अब देखते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। जब भी आपके घर का कोई एड्रेस पूछता है तो आप क्या बोलते हो? व्हाट डू यू से व्हेन समबडी आस्क्स योर एड्रेस? एड्रेस मतलब क्या है? आपका लोकेशन, योर लोकेशन। अगर मैं करेक्टली एड्रेस की बात करूं तो एड्रेस क्या होता है? एड्रेस आपका एग्जैक्ट लोकेशन होता है, एग्जैक्ट लोकेशन, राइट। अब ये एग्जैक्ट लोकेशन क्या क्या पैरामीटर रखता है? ठीक है, देयर आर मेनी पैरामीटर्स। सबसे पहले हो सकता है कि आप स्ट्रीट नंबर या हाउस नंबर, ये पैरामीटर लिखते हैं एड्रेस में, ठीक है, जो एग्जैक्टली आपका हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर या स्ट्रीट नंबर बताते हैं, ठीक है। फिर क्या है? फिर आप किस लोकेलिटी में रहते हैं, उस पर्टिकुलर जगह, ठीक है, तो लोकेलिटी बोल सकते हो, ओके। तीसरा क्या है कि आसपास ऐसा कोई फेमस जगह है तो उसे क्या बोलेंगे? लैंडमार्क, ठीक है, तो लैंडमार्क होता है, हालांकि ऑप्शनल होता है पर लैंडमार्क होता है। उसके बाद आप क्या लिखते हो? जगह, सिटी, भिलाई लिखते हो, सिटी। उसके बाद आप क्या लिखते हो? डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर पिन कोड, राइट। ये कंप्लीट मिला के आपका एक एड्रेस होता है, ओके। तो आप एक चीज मुझे बताइए कि ये सारे के सारी चीजें क्या कर रहे हैं? आपके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दे आर प्रोवाइडिंग एन इंफॉर्मेशन फॉर योर एग्जैक्ट लोकेशन, राइट। तो जो अगर इनमें से मैं एक भी चीज मिस कर दूं तो यू विल बी अनेबल टू ट्रेस द एग्जैक्ट लोकेशन। तो ये सारी के सारी चीजें क्या कर रही है? एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं आपका, ठीक है। ये होता है हमारा एड्रेस। उसी प्रकार से एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां पे लोकेटेड है उसका इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स, ओके। मतलब कि अब आप बोलोगे सर पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, तो मैं आपको पैरामीटर्स बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन के लिए भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं देखिए, जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन की बात करे तो सर आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन का क्या एड्रेस हो सकता है? देखिए, ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, मैं बताता हूं कैसे। एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है, ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑर्बिट्स है। दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल, दिस इज एम शेल, एक शेल और बना के एन शेल। भाई कौन सा ऑर्बिट? के, एल, एम, एन। ऑर्बिट नंबर तो चाहिए मुझे एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का पता लगाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू नो अबाउट ऑर्बिट, that in which orbit my electron is lying, ठीक है। आफ्टर द ऑर्बिट द सेकेंड इंफॉर्मेशन इज, एक ऑर्बिट में बहुत सारे ऑर्बिटल्स लाई करते हैं। मैंने बताया था कि एक ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स ऐसे लाई करते हैं, लाइक दिस, ऐसा। अब आप देख लो कि एक ऑर्बिट में कितने सारे ऑर्बिटल्स लाई करते हैं। अब उन सारे के सारे ऑर्बिटल में हो सकता है कि ये वाले ऑर्बिटल में एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो पता लगाना जरूरी है कि उस ऑर्बिट में कौन से ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो द सेकंड इंफॉर्मेशन विच वी गेट इज इन विच ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड। अब तीसरा इंफॉर्मेशन आता है कि चलो मुझे ऑर्बिटल तो मिल गया, लेकिन मैंने बताया था कि ऑर्बिटल में आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे कि अगर आप एस ऑर्बिटल की बात करो तो एस ऑर्बिटल में केवल एक ऑर्बिटल होता है, तो देयर इज नो कंफ्यूजन, ऐसा। बट अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं तो पी ऑर्बिटल में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये 1, 2, 3 में कौन सा वाला ऑर्बिटल इसमें जा रहा है, इसमें है कि इसमें है? सिमिलरली अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करता हूं तो डी ऑर्बिटल में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर डी ऑर्बिटल में है तो ये पांचों में कौन से वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? सिमिलरली अगर मैं एफ ऑर्बिटल की बात करूं तो एफ ऑर्बिटल में टोटल 7 ऑर्बिटल्स लाई करते हैं। तो भाई ये 7 में कौन से वाले ऑर्बिटल? तो इसको कहते हैं ओरिएंटेशन,
ओरिएंटेशन प्रोवाइड्स यू द एग्जैक्ट ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल के अंदर भी अगर मल्टीपल ऑर्बिटल्स हैं तो उनमें कौन से ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है। सपोज मुझे मिल गया कि पी ऑर्बिटल में लाई कर रहा है, तो पी ऑर्बिटल में ये वाला फर्स्ट वाला, सेकंड वाला कि थर्ड वाला, ये देखना जरूरी है। चलो मान लेते हैं कि फर्स्ट वाला मिल गया। ओके, अब इसके अंदर भी आप देखो कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं एज पर हंट्स रूल। मैंने बताया था एज पर हंट्स रूल, एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐसा लाई करता है ऊपर तरफ एरो में, दूसरा आपका नीचे तरफ एरो में लाई करता है, राइट। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये भी पता लगाना है, तो इसको बोलते हैं स्पिन। तो आपके टोटल 4 पैरामीटर्स होते हैं। There are total 4 parameters on which you can get the information of an electron, कि उस इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में, कौन से ऑर्बिटल में, उसका ओरिएंटेशन क्या है और इसका स्पिन क्या है। ये चारों इंफॉर्मेशन अगर आपको परफेक्टली मिल गया तो वो होता है एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का लोकेशन। एंड ये फॉर ऑल द 4 इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय सम सब्सटेंसेस called as quantum numbers, some numbers called as quantum numbers। तो exactly अगर क्वांटम नंबर की बात करें तो आप बोल सकते हो कि क्वांटम नंबर provides you the information of exact location of electron, ठीक है, and the information is related about its orbit, its orbital, its orientation and its spin। ऑर्बिट या ऑर्बिटल या ओरिएंटेशन या स्पिन, ये चारों में आपका हो सकता है, ठीक है। तो आपको मेन बात ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्वांटम नंबर्स मींस ऐसे नंबर्स जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं which gives you the exact location of electrons, about its orbit or orbital or orientation or spin of those particular quantum numbers, ठीक है। There might be a question that कि ये ऑर्बिटल कैसे पता लगता है कि आपका ये 1357 है, ठीक है। There might be a question। So नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। देखो ये s ऑर्बिटल है, ये p है, ये d है और ये f है, ठीक है। ये चारों ऑर्बिटल्स में आपके पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज 2 into n plus 1, 2 into n plus 1, ठीक है। s के लिए आपका n की वैल्यू 1 होती है, p के लिए n की वैल्यू 2 होती है, d के लिए n की वैल्यू 3, 4 के लिए n की वैल्यू 4, ठीक है। 2 into n minus 1, आई एम सॉरी, 2 into n minus 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब n की वैल्यू पुट करिए, 2 into 1 minus 1, 2 minus 1, ऑर्बिटल इज 1। 2 into 2 minus 1 करिए, 2 2s are 4, 4 minus 1 is 3, 2 3s are 6, minus 1 5 and 2 4s are 8, minus 1 7। तो ये आपके ऑर्बिटल्स के काउंट है कि केवल आपका s ऑर्बिटल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और f में 7, ठीक है। अब अगर मुझे कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो s ऑर्बिटल में लाई करता है तो देयर इज नो कंफ्यूजन, क्योंकि s के पास एक ही ऑर्बिटल है। तो अगर कोई ऐसा मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा लाई करता है तो मेरे लिए उसका एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर वो p ऑर्बिटल में है तो वो ये वाले ऑर्बिटल में लाई कर रहा है कि इसमें लाई कर रहा है, परेशानी हो सकती है। अगर आपके पास केवल एक घर हो तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, इफ आई एम ए डिलीवरी बॉय एंड यू हैव ओनली सिंगल एड्रेस, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं डिलीवरी बॉय हूं और आपके एक शहर में 3 घर हैं तो मुझे पता रहना चाहिए ना कि खुशी सहानी का कौन से घर में मुझे जाना है, ओके। ये पता करना, देखिए ये जो ऑर्बिटल है टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे,
ठीक है, तो 3 में से कहां पे एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है ये पता लगाना जरूरी है, और ये पता करता है ओरिएंटेशन, राइट। नाउ वी विल डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर देयर। अब हम ये पढ़ेंगे कि क्वांटम नंबर्स के टाइप्स कितने हैं, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स टोटली 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट टाइप इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। द सेकंड टाइप इज अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, ओके। द थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, and the fourth type is spin quantum number, right। और मैं आपको ये बता दूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका ऑर्बिट बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन्फॉर्म्स अबाउट द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कौन से ऑर्बिट पे लोकेट करता है, ये बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अजीमुथल क्वांटम नंबर ये बताता है कि वेदर योर इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड इन एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। तो एस, पी, डी और एफ, इन चारों में से एग्जैक्टली कौन से ऑर्बिटल पे लोकेट होता है वो होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल गिव यू द ओरिएंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल। उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्टली उस ऑर्बिटल में कौन से ऑर्बिटल में है ये ओरिएंटेशन बताता है। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको इन्फॉर्म करता है अबाउट द ओरिएंटेशन, राइट। एंड द स्पिन क्वांटम नंबर विल गिव यू द स्पिन, एग्जैक्टली स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में इंफॉर्म करता है। तो टोटल हमारे पास 4 इंफॉर्मेशन थे। आप ऑर्बिटल या इसको सब शेल भी बोल सकते हो, ओके। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल इंफॉर्म यू अबाउट द ऑर्बिट और शेल ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, whereas azimuthal quantum number will give you about the information that in which orbital is the electron is lying. Magnetic quantum number will give you the orientation of the electron, whereas spin quantum number will give you the spin of that particular electron. Let us now study in detail about each quantum number type, okay. Let's begin with principal quantum number. Now we will study the first type of quantum number, that is principal quantum number. The next type of quantum number is azimuthal quantum number, ठीक है। azimuthal quantum number denotes the orbital. azimuthal quantum number आपको ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और इसके भी अपने कुछ कोडिंग्स होते हैं, ठीक है। azimuthal quantum number is denoted by small l. स्मॉल l से डिनोट होता है azimuthal क्वांटम नंबर की वैल्यू, ठीक है। और हमारे पास ये है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के लिए l का एक डिनोशन है। फॉर s ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ azimuthal क्वांटम नंबर इज 0, फॉर p ऑर्बिटल इट इज 1, फॉर d ऑर्बिटल इट इज 2 एंड फॉर f ऑर्बिटल इट इज 3। आपने एक चीज ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ऑर्बिटल भी कौन कौन सा है, ये भी एक नंबर के थ्रू यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। दैट मीन्स वी हैव अ वैल्यू ऑफ azimuthal क्वांटम नंबर, दैट इज फॉर ईच ऑर्बिटल वी हैव डिफरेंट नंबर स्टार्टिंग विद 0 एंडिंग विद 3, ठीक है। तो इसलिए कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कोई पूछे, ओके, इफ somebody asks you the number of orbitals, so you can tell about a formula that is 2 into L plus 1. आप 2 into L plus 1 फॉर्मूला बता सकते हो। तो फॉर s ऑर्बिटल 2 into 0 plus 1 ऑर्बिटल हो जाएगा टोटल, ठीक है। फॉर p ऑर्बिटल 2 into 1 plus 1 that is 3. So there are 3 orbitals there in d shell, or in d orbital you have 2 into 2 plus 1, that is 5. So the number of orbitals are 5. And for f orbital the L value is 3. So 2 into 3 plus 1 it is 7. तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी टोटल इस फॉर्मूला से निकलता है, दैट इज 2 into
स्मॉल l प्लस 1। आपको अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर पता है तो आप डायरेक्टली नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हो, या मेरे जैसे याद रखो जैसे मैं याद रखता हूँ 1 3 5 7। ओके, तो आपको क्लियर रहेगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, दैट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड टाइप ऑफ क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर which is denoted by small m। ठीक है, this particular magnetic quantum number gives you the orientation of a particular electron। एक इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली उस ऑर्बिटल्स में कौन से इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट है ये बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखिए अगर मेरे पास s ऑर्बिटल है, ये मैं ऑर्बिटल ले लेता हूं लाइक दिस। ठीक है, ये s है, यहां मेरे पास L की वैल्यू होनी चाहिए 0। ठीक है, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो रेंज होता है, वी हैव अ रेंज। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का हमारा रेंज होता है -L टू +L, -L से +L तक होता है। ठीक है, अब देखो अगर L की वैल्यू मान लो 0 है, ठीक है, अगर 0 है तो -0 से +0, ना -0 कोई नंबर है ना +0 कोई नंबर है, मतलब ओवरऑल m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। हमको पता है कि s ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल है, तो उस एक ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाएगा 0, राइट। लेकिन अगर p ऑर्बिटल है, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ l इज 1 एंड यहां पे हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो -L टू L मतलब क्या हो गया -1 टू +1। अब -1 टू +1 मतलब सबसे पहला हो जाएगा -1, उसके बाद होगा 0, उसके बाद होगा +1। तो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जैसे ही पता चला p ऑर्बिटल है, अब आपको m की वैल्यू निकालनी है, वेदर m इज -1। अगर m की वैल्यू -1 है तो ये वाला ऑर्बिटल में लाई करेगा, अगर m की वैल्यू 0 है तो ये वाले ऑर्बिटल में लाई करेगा, और अगर m की वैल्यू +1 है तो ये वाले ऑर्बिटल में। मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में भी ओरिएंटेशन के अलग अलग कोडिंग होते हैं। ठीक है, और वो कोड से हम पहचानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में लाई करता है। सपोज अगर d ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू 2 होगी, हमें पता है रेंज क्या होगा -2 टू +2। अब देखो -2 +2 मतलब हमको ये पता है कि टोटल 5 है। अगर नहीं भी पता है तो आप काउंट करो, -2 से +2 मतलब -2 -1 0 1 2 हो गया 5 हो गया। और हम बताते थे कि d क्या है 2l + 1 मतलब 5 होता है। ठीक है, मतलब हम ये फॉर्मूला से भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं और ये तरीके से भी। इट स्टार्ट्स विथ -2 -1 0 +1 +2 लाइक दिस। एंड इफ द ऑर्बिटल इज f, the value of L is 3 and the range of magnetic quantum number is -3 to +3, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। तो इस तरीके से जब हम इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्लेस करेंगे तो हमको हर पर्टिकुलर वैल्यू में अलग अलग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कोडिंग है। ओके, वी हैव सेपरेट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर ईच ऑर्बिटल, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि वो एग्जैक्टली कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, द फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, स्पिन क्वांटम नंबर गिव्स यू द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब आप पूछोगे कि स्पिन का क्या मतलब है। देखिए, you have an orbital like this, one orbital में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस होते हैं, there are 2 electrons placed in one orbital। ठीक है, एक आपका जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लेस होता है वो आपका अप हेड है, हेड जो होता है उसका ऊपर रहता है, हेड इज ऑन द टॉप, ओके, एंड टेल इज एट द बॉटम, एंड दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्लेस्ड इन एन ऑर्बिटल। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जो डायरेक्शन होता है दैट इज ऑलवेज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हेड आपका ऊपर है, हाफ हेडेड एरो से ये डिनोट किए जाते हैं, और हेड आपका अगर ऊपर है मान लीजिए तो इनका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन माना जाता है। और जब का सेकंड इलेक्ट्रॉन होता है वो इस तरीके से प्लेस होता है, जिसमें आप देख सकते हो कि हेड जो है वो नीचे होता है। ठीक है, हेड इज एट द बॉटम, राइट। तो यहाँ पे आपका हेड है, तो ये जो डायरेक्शन है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है।
दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में आपको कैसे पता लगेगा कि वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन है? तो ये बताता है स्पिन। स्पिन क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस। और ये बताता है कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो प्लेस किया गया है, ठीक है, अगर मान लीजिए वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, किसी भी ऑर्बिटल का पहला इलेक्ट्रॉन है, तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी +1/2। +1/2 कोड होता है ऊपर वाले हेडेड एरो के लिए जिसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल का, मतलब मान लीजिए कि ऑलरेडी देयर वाज एन इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, अब आपको एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना है, तो जब आप पेयरिंग करोगे तो आप इससे पेयरिंग करोगे, तो ये आपका बॉटम हेडेड एरो है जिसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और इसका स्पिन क्वांटम नंबर है -1/2। ओके, तो आप स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू से ये बताते हो कि +1/2 इज फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड -1/2 इज फॉर बॉटम हेडेड एरो और इलेक्ट्रॉन विच इज हैविंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप एग्जैक्ट लोकेशन बता पाते हो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का थ्रू ऑल दीज क्वांटम नंबर्स। तो यहाँ पे क्वांटम नंबर का थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है। आपका नेक्स्ट क्लास में क्वांटम नंबर से रिलेटेड एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास।